ये जो इलेक्शन है 7 मई का, आप लोगों ने अगर देखा तो इसके पहले 5 साल पहले भी एक इलेक्शन था लोकसभा का 2019 में, उसके पहले 2014 में था, 2009 में था। लेकिन पहले बार ऐसा एक इलेक्शन है कि लोगों के अंदर एक डर है, एक डर का माहौल पैदा हुआ है। और ये क्यों डर है, किसने ये डर का माहौल किया है? कोई बोलता है इसके बाद इलेक्शन होगा या नहीं होगा पता नहीं, ऐसा ख्याल ही क्यों आया? मतलब कहीं ना कहीं ये जो सरकार है दिल्ली में एक ऐसा सिग्नल भेजा है कि लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में हमारे पास संविधान ने हम लोगों को एक ऐसा 5 साल के बाद मौका आता है, वो दिया है कि हम लोगों का हक हम लोगों ने सरकार को बताना चाहिए। हमारा जो फैसला है वो फैसला हम लोगों ने 7 मई को बताना पड़ेगा, वो बटन पे दबा के। अगर 2019 का बात किया या 2014 का, 2014 में तभी का गुजरात का मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2014 में मेर्शियस गांव में आया था, मेर्शियस पंजिम के पास में, और अपने भाषण में बोला था कि गोवा के लिए स्पेशल स्टेटस देगा। मतलब ये गोवा का जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारे जो पहाड़ है, हमारे जो खेती है, इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने अभी देखा तो जुआरी के आसपास में काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग आ रहे, और हम लोग ऐसे ही के ऐसे ही है। हम लोगों को वादा किया था उसने कि स्पेशल स्टेटस देगा। कभी कभी सुनाई देता है कि काफी करोड़ लोगों को घर बना के दिया, हमको तो दिखाई नहीं देता है किसको घर बना के दिया। उन्होंने बोला था कि पूरे भारत में सबको डेफेकेशन फ्री, मतलब सबको अंदर टॉयलेट बना के देगा। अभी भी लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। अभी हम लोग कानकोण में थे, वहां एक गांव में लोग बोल रहे थे कि हमारे औरत लोगों को रात को बाहर जाना पड़ता है, टॉयलेट नहीं है। बॉस कहीं ना कहीं ये सरकार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल के हम लोगों को उल्लू बना रहे। 7 मई को ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। 7 मई को हमको तय करना पड़ेगा कि और एक बार ये बीजेपी का झूठे वादे के साथ हमको जाना है या एक बदल लाना है। जब भी ये बीजेपी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर सकती है, तभी धर्म के नाम पे वाद विवाद करती है, जात के नाम पे वाद विवाद करती है, झगड़ा लगाती है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन हम लोगों को चतुर रहना पड़ेगा। 7 में नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। कोई भी माँ बाप, आप सब लोग इधर यहां माँ बाप भी बैठे हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम लोग सपना देखते हैं। मेरे घर में भी बच्ची है, हम लोग वो एक सपना देखते हैं कि हम लोग जो भी है पैसा संभाल के सैक्रिफाइस करके हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देके एक दिन हमारा बच्चा भी काम पे लगेगा, नौकरी पे लगेगा, और हमारे बुढ़ापे में हमारा देखभाल करेगा, है कि नहीं? सब लोग हम लोग सोचते हैं।
लेकिन अभी आप लोगों ने सुना होगा लास्ट 5-6 साल में जब भी एजुकेशन पूरा होता है, ग्रेजुएशन खत्म होता है, तो ये जो पावर में बैठे हैं, जो पॉलिटिशियन बोलते हैं, हमको हर दिन सुनाई देता है कि उनको पैसा देना पड़ता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख कहां से लाएंगे मां बाप? पूरा जो सेविंग था हमारा वो खर्चा हो गया बच्चों को एजुकेशन में। महंगाई इतनी हो गई है। जब 2014 के पहले जब यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार था, तभी 100 रुपया के अंदर हम लोग पूरा हमारा घर का खर्चा चला सकते थे, सब्जी खरीदा या जो भी खरीदा। आज 100 रुपया में क्या मिलता है? काफी लोग ऐसा हैं, उनको नौकरी नहीं है तो लोन लेके, बैंक से लोन लिया है, टैक्सी खरीदा है, मोटरसाइकिल खरीदा है और अपना भाड़ा मांगते हैं। उसके ऊपर भी सरकार ने ऐसे कायदे लाए हैं, कभी बोलते हैं मीटर लगाओ, कभी बोलता है स्पीड गवर्नर लगाओ, इधर पार्क मत करो, उधर पार्क मत करो, एयरपोर्ट पे मत आओ। ये सरकार हमारा है या हमारा दुश्मन है? बार बार हमको क्यों तंग करता है? एक तो नौकरी नहीं देती है, जो लोग लोन लेके अपना जो कैसे भी अपना पेट चलाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी वो पेट पे लात मारते हैं। हर दिन देखो, आप न्यूज़पेपर ओपन करो या आप मोबाइल में देखो, व्हाट्सएप में देखो, डेली मर्डर है, बलात्कार होता है। एक जमाना ऐसा था कि गोवा बहुत सेफ था। मैं फौज में था 26 साल। जब भी बाकी ऑफिसर्स के साथ बैठता था, मुझे बहुत गर्व के साथ बोलने के लिए खुशी होती थी कि गोवा में इतना सेफ है कि एक औरत, एक लड़की रात को 12 बजे 1 बजे अगर कुछ काम के लिए भी गई तो बहुत सेफ है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, दिन में भी गई तो बहुत सेफ है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, दिन में भी एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए लाइफ सेफ नहीं है। जो घर से निकलता है सुबह काम के लिए या कॉलेज के लिए, एक डर का माहौल होता है। हमको डर लगता है जब तक बच्चा वापस नहीं आता, जब तक जो घर से गया है वो घर नहीं आता है। ये क्यों हुआ है? पुलिस किधर है? पुलिस किसका इशारे पे काम करती है? पुलिस पॉलिटिशियन को क्यों डरती है? भाई बहनों, मैं और टाइम नहीं लूंगा, ऐसे काफी मुद्दे हैं, लेकिन टाइम का शॉर्टेज है। मैं आपसे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि 7 मई को हम लोगों ने डिसाइड करना पड़ेगा हमारा फ्यूचर का, हमारे बच्चों का फ्यूचर का। ये सरकार क्या और एक मौका देना चाहिए और फिर से ये लात मारेगा हमारे पेट पे? ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोगों को बोलते हैं कि 24 घंटा पानी मिलेगा, हर घर नल, हर घर पानी, बोला था ना? आया? लाइन में खड़ा रहना पड़ता है हम लोगों को, टैंकर आएगा या टैंकर लाना पड़ता है। तो ये सबको हम चेंज करना पड़ेगा। हमको बोला था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए हैं क्या? 400 रुपया सिलेंडर था, जब 450 हुआ तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके भाग रही थी, नाच रही थी। अभी 1100 हुआ, इलेक्शन की वजह से 100 रुपया कुछ कम किया है। ये सरकार वापस आया तो फिर से 2 नहीं 500 रुपया बढ़ाएंगे। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस बार एक बदल लाएंगे हम। अच्छे दिन, सचमुच अच्छे दिन 2014 वाले के पहले वापस लाएंगे। सब लोग इकट्ठा, हम लोग 7 मई को जब वोटिंग करने जाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा ये इलेक्शन कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस का नहीं है। ये इलेक्शन कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का नहीं है। ये इलेक्शन हमारे बच्चों का फ्यूचर का है। ये इलेक्शन जो
बच्चों का एडुकेशन हुआ है, नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए इलेक्शन है। ये इलेक्शन वो लोगों के लिए है जिनके ऊपर हर दिन बलात्कार होता है, उनके लिए उनका आवाज पहुंचना चाहिए। जो फिशरमैन है उनका इलेक्शन है, उनका आवाज पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। ये इलेक्शन टैक्सी ड्राइवर, मोटरसाइकिल पायलट का है, उनका आवाज पार्लियामेंट में पहुंचना है। तो मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोवा।